नमस्कार, मैं हूं राधिका राज और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। यूपी उपचुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ऐसे में चुनावी मौसम के बीच सभी पार्टियां तैयारियों में जुट गई हैं। तो वहीं बयानबाजी का सिलसिला भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। बता दें कि यूपी उपचुनाव 9 सीटों पर होना है, जिसमें उत्तर प्रदेश के फूलपुर, गाजियाबाद, मंझवान, खेर, मीरापुर, कठेरी, करहल, कुंदरकी और अब सीसामऊ भी शामिल हो चुका है। ऐसे में सबकी नजर कठेरी विधानसभा सीट पर है, क्योंकि सीट भले ही एक हो, लेकिन सभी पार्टियां लगातार बयानबाजी कर रही है ताकि कैसे भी वोट उनकी झोली में आ जाए। हालांकि अंबेडकर नगर जिले की कठेरी विधानसभा सीट का 66 साल पुराना इतिहास रहा है, जहां भाजपा कठेरी विधानसभा सीट से केवल एक बार जीती है। तो वहीं 1961 के बाद से सपा और बसपा कठेरी विधानसभा सीट से अपनी जीत दर्ज करते आए हैं। ऐसे में इस बार कठेरी सीट पर चुनाव तगड़ा होने जा रहा है। क्या है राजनीतिक समीकरण इस उपचुनाव का, आइए समझते हैं। अंबेडकर नगर की कठेरी विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में भाजपा, सपा और बसपा ने पूरी ताकत झोंक दी है। तीनों पार्टियों के नेता गांव गलियों की खाक छान रहे हैं, घर घर पहुंचकर वोटरों से अपने पक्ष में वोटिंग के लिए विनती कर रहे हैं। तो वहीं उपचुनाव में तीनों प्रमुख दलों ने ओबीसी प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतारा है। इनमें बीजेपी ने बसपा सरकार में पूर्व मंत्री धर्मराज निषाद को अपना प्रत्याशी बनाया है, जबकि सपा ने शोभावर्ती वर्मा और बसपा ने अमित वर्मा को चुनाव मैदान में उतारा है। बता दें कि कठेरी सीट अयोध्या के पास पड़ता है, जिसके बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि राम मंदिर के निर्माण से भाजपा का वोट बैंक बढ़ेगा। लेकिन जिस तरह के लोकसभा चुनाव में फैजाबाद के रिजल्ट थे, उसने हर किसी को झटका दे दिया था। अयोध्या से भाजपा की हार के बाद अब कठेरी सीट पर राम मंदिर को लेकर भाजपा को वोट मिलेंगे, ये मानना थोड़ा मुश्किल है। हालांकि बता दें कि भाजपा अभी भी कठेरी सीट को लेकर कॉन्फिडेंट है, क्योंकि कठेरी सीट को भी भाजपा हिंदू कार्ड से जीतने के इरादे में है। जी हाँ, यानी यहाँ भी पोस्टर वाली राजनीति देखने को मिल रही है और आगे भी देखने को मिलेगी। भले ही भाजपा ने कठेरी सीट की जीत का स्वाद काफी वक्त से ना चखा हो, लेकिन भाजपा पूरी कॉन्फिडेंट है कि बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे से हिंदू को जोड़ा जा सकता है। लेकिन बता दें कि कठेरी सीट पर दलितों की जनसंख्या ज्यादा है। ऐसे में दलितों की देवी यानी मायावती को कैसे भूला जा सकता है। बसपा प्रमुख मायावती का कठेरी सीट को लेकर कॉन्फिडेंस हाई है, क्योंकि बसपा इससे पहले भी सीट पर जीत की मोहर लगा चुकी है। भाजपा रणनीति के साथ तैयार। ऐसे में भाजपा की मुश्किलें बढ़ सकती है। हालांकि बीजेपी ने मंत्रियों की फौज के साथ प्रदेश से लेकर जिले के संगठन तक के साथ रणनीति बना ली है। दरअसल उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले की कठेरी विधानसभा सीट पर बीजेपी ने इस बार मजबूत दांव चला है। पिछले 3 चुनावों में जारी हार के सिलसिले को तोड़ने के लिए बीजेपी ने बसपा के पूर्व विधायक और मंत्री धर्मराज निषाद को प्रत्याशी बनाया है, जबकि समाजवादी पार्टी ने सांसद शोभावती वर्मा पर भरोसा जताया है। बीजेपी ने पिछले चुनावों में सबक लेते हुए जातिगत समीकरण को साधने की कोशिश की है, जिसकी वजह से इस सीट पर उपचुनाव में मुकाबला काफी दिलचस्प दिख रहा है। कठेरी का चुनावी इतिहास। कठेरी विधानसभा सीट पर हुए पिछले 3 चुनावों की बात करें तो 2012 में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी शंखलाल मांझी ने बसपा सरकार कैबिनेट मंत्री रहे लालजी वर्मा को हरा दिया था। लेकिन 2017 में लालजी वर्मा इसी सीट से बसपा से विधायक बने और उन्होंने बीजेपी लहर में पहली बार चुनाव लड़ रहे अवधेश त्रिवेदी को लगभग 6000 मतों से हराया था। लेकिन 2022 चुनाव से पहले मायावती ने लालजी वर्मा को पार्टी से निकाल दिया था। उसके बाद लालजी वर्मा सपा में शामिल हो गए। 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने लालजी वर्मा को अपना प्रत्याशी बनाया, जिसके बाद बीजेपी ने एक बार फिर अवधेश त्रिवेदी को अपना प्रत्याशी बनाया। लेकिन अवधेश त्रिवेदी लालजी वर्मा से 7000 मतों से चुनाव हार गए। बता दें कि दोनों बार लालजी वर्मा ने ही बीजेपी प्रत्याशी को हराया। तो वहीं अगर 2017 के चुनाव की बात करी जाए तो लालजी वर्मा के सामने 3 स्वर्ण प्रत्याशी थे, जिसमें बीजेपी के मतों का विभाजन हो गया। बीजेपी से अवधेश त्रिवेदी, सपा से जयशंकर पांडे और निषाद पार्टी से अजय सिपाही चुनाव मैदान में थे। तब लालजी वर्मा महज 6000
वोटों से विजय हुए थे, जबकि 2022 के चुनाव में वो सपा के टिकट पर चुनाव लड़े। बीजेपी से अवधेश द्विवेदी और बसपा से प्रतीक पांडे चुनाव मैदान में थे। इस चुनाव में प्रतीक पांडे के कारण बीजेपी के ब्राह्मण मतों में बिखराव हुआ और उसे हार का सामना करना पड़ा। इसीलिए बीजेपी इस उपचुनाव में कठेरी विधानसभा से 3 बार बसपा से विधायक और मंत्री रहे धर्मराज निषाद को अपना उम्मीदवार बनाया है। ऐसे में इस सीट पर लड़ाई काफी दिलचस्प हो रही है। सभी दलों ने ओबीसी पर खेला दांव। कठेरी सीट पर पार्टी के जाति समीकरण को समझा जाए तो तीनों ही पार्टी यानी भाजपा, सपा और बसपा ने ओबीसी पर दांव खेला है। क्यों खेला है, आइए समझते हैं। दरअसल बसपा से सपा में आए लालजी वर्मा 2022 के चुनाव में यहां से विधायक चुने गए थे। फिर 2024 लोकसभा चुनाव में सपा ने उन्हें अंबेडकर नगर सीट से प्रत्याशी बना दिया। लालजी वर्मा चुनाव जीतकर सांसद बन गए, जिसके कारण कठेरी की सीट खाली हो गई। लोकसभा चुनाव में सपा को 5 विधानसभा सीट में कठेरी से सबसे कम वोटों से बढ़त मिली थी। कठेरी से जातिगत आधार पर ही चुनावी गणित बनती बिगड़ती है। ऐसे में यहाँ पर उपचुनाव में जाति फैक्टर ही अहम भूमिका निभाएगा। शायद इसीलिए तीनों प्रमुख पार्टियों ने ओबीसी उम्मीदवार ही चुनावी मैदान में उतारे हैं। तो वही कठेरी विधानसभा के हर चुनाव में जातीय समीकरण हावी रहता है। यहाँ सबसे अधिक संख्या अनुसूचित जाति में मतदाता है और दूसरे नंबर पर ब्राह्मण। इसीलिए सभी प्रमुख पार्टी ने ओबीसी पर दांव लगाया है। पोस्टर को लेकर राजनीति तेज। चुनाव में जीत के लिए नेता तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। यूपी उपचुनाव में भी नेताओं के ऐसे ही कारनामे सामने आ रहे हैं। दरअसल कठेरी विधानसभा सीट से भाजपा के प्रत्याशी धर्मराज निषाद का एक पोस्टर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये पोस्टर अपने अजीबोगरीब कंटेंट को लेकर चर्चा में है। हुआ कुछ यूं कि भाजपा प्रत्याशी ने अपने वोटर से अपील इस तरह से की कि लोग हंसने पर मजबूर हो गए। साथ ही ये सोचने पर भी विवश है कि चुनाव जीतने के लिए प्रत्याशियों को क्या क्या करना पड़ता है। क्या लिखा है पोस्टर में? दरअसल कठेरी विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी धर्मराज निषाद ने नाम से उनके चुनावी क्षेत्र में एक होर्डिंग लगाई थी। होर्डिंग में उनकी फोटो के साथ योगी आदित्यनाथ और पीएम नरेंद्र मोदी की भी तस्वीर लगी है। होर्डिंग पर लिखा कंटेंट मजेदार है। अपने वोटर्स को संबोधित करते हुए भाजपा प्रत्याशी ने लिखा, या तो अब की जिताईदा या फिर टिकटा पर लिटाईदा। अवधि में लिखी इस लाइन का मतलब या तो अब की बार चुनाव में जिता दो या फिर अर्थी पर लिटा दो। कठेरी विधानसभा के मुद्दे। मजाकी पोस्टर से हटकर अगर बात करें तो कठेरी विधानसभा क्षेत्र में विकास और बेरोजगारी एक बड़ा और गंभीर मुद्दा है। इसके साथ ही कठेरी रेलवे स्टेशन पर एक भी ट्रेन न रुकना भी बड़ा मुद्दा है। तो वहीं जनता कठेरी को नगर पंचायत बनाने की मांग भी कर रहे हैं। बता दें कि क्षेत्र में रोजगार के साधन ना के बराबर है। कृषि पर आधारित इस क्षेत्र में रोजगार का साधन सिर्फ कृषि ही है। समस्या यहाँ भी खत्म नहीं होती। सरयू नदी के किनारे होने के कारण कुछ क्षेत्र प्रति वर्ष बाढ़ से प्रभावित भी होते हैं। इसके अलावा छुट्टा जानवर, खराब सड़कें और बिजली पानी भी एक मुद्दा है। अब ऐसे में पार्टी सिर्फ चुनाव में किसी प्रत्याशी को उतारना है, इस पर ध्यान देते हैं या फिर कठेरी के विकास को लेकर भी कुछ होगा, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। सपा पोस्टर बनाने में व्यस्त। एक तरफ तो कठेरी में जोरदार फाइट देखने को मिल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सपा पोस्टर बनाने में व्यस्त है। एक के बाद एक सपा की ओर से पोस्टर जारी किए जा रहे हैं, लेकिन कुछ भी भाजपा के नारे का तोड़ नहीं बन पा रहा है। ऐसे में सपा आखिर में अपनी रणनीति बदलेगी या यही फुस पोस्टर को घसीट कर चुनाव चलाएगी, और आखिर में कठेरी की सीट पर जोरदार फाइट का परिणाम क्या होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि एक तरफ राम मंदिर के पास कठेरी सीट है, तो वहीं दूसरी तरफ दलित की देवी मायावती है। क्या भाजपा इस बार हैट्रिक हार को तोड़ पाएगी? आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यूपी की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं।
संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।